हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये अपन को बताना है। ठीक है, चलिए अपन सॉल्व करते हैं। ये सवाल सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका डिवाइड किया जा सके, जिसका किसी और संख्या से डिवाइड हो सके, पूरा डिवाइड हो जाए, वो भाज्य संख्या होती है। और जिसका खुद के अलावा और किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो, वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं विद एग्जाम्पल। मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं लेती हूँ भाज्य संख्या का। ठीक है, तो भाज्य संख्या में एग्जाम्पल ले लेती हूँ 8 से। तो 8 एक संख्या है जिसका अगर अपन एलसीएम करेंगे तो 2 से इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 4 बार में फिर 2 से हो जाएगा, 2 बार में फिर 2 बार में। यानी 8 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 8 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 8 = 2 × 2 × 2। ठीक है, तो जो 8 है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, और 8 को अपन चाहें तो 8 × 1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो जो 8 है उसमें क्या बोलते हैं, 8 का अगर अपन डिवाइड करेंगे, अगर 8 का अपन भाग देंगे तो उसका 2 से भाग चला जाएगा, 8 से भी चल जाएगा और 1 से भी चल जाएगा। यानी कि उसका खुद से, स्वयं से और 1 के अलावा एक और संख्या है जिससे उसका डिवाइड हो जाएगा। 2 से भी हो जाएगा और उसका डिवाइड किससे भी हो जाएगा, 4 से भी इसका डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 2 और 4 से भी इसका डिवाइड चला जाएगा, 8 और 1 के अलावा। तो ये संख्या क्या हो गई, भाज्य हो गई। और अभाज्य संख्या वो होती है जैसे कि 3। अगर 3 का अपन एलसीएम करेंगे तो 3 ही आएगा, जैसे कि 2 हो गई। अगर 2 का अपन एलसीएम करेंगे तो 2 ही आएगा। यानी 2 के टेबल जो 3 है उसका अगर हम भाग करेंगे तो वो सिर्फ 3 से जाएगा या तो 1 से जाएगा। इन दोनों के अलावा किसी और संख्या से नहीं जाएगा। इसलिए कौन सी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं कि इसके अलावा किसी और से इसका डिवाइड नहीं जाए। देखो 2 है, 2 का अगर अपन डिवाइड करेंगे तो 2 का भाग सिर्फ 2 से ही जाएगा और 1 से जाएगा, उसके अलावा और किसी संख्या से नहीं जाएगा। जैसे कि 11, तो 11 भी जो है वो सिर्फ 11 की टेबल में ही आता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि वो किसी और के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होती है। तो चलिए अब ये सवाल को अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने कौन सी संख्या दी है, ये दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या उतार लेते हैं। 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, ये अपन को संख्या दी है, तो इसे अपन थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, मैं इसमें 13 कॉमन ले सकती हूँ। देखो ये प्लस में है, ये संख्या इंटू में है और ये है। इनमें अगर मैं 13 कॉमन ले लूँ तो कितना होगा, 13। तो यहाँ से 13 कॉमन ले लूँगी तो यहाँ पर होगा 7 × 11 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 1। ठीक है, 13 अपन ने कॉमन ले लिया, तो इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं 13 × 7 × 11 प्लस 1। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 13, इसका जब इंटू होगा तो अगर 17 + 1, तो क्या हो जाएगा, ये 13 × 78 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि ये जो संख्या है वो संख्या के अलावा इसका एक और गुणनखंड होगा, इसका डिवाइड 13 से भी चला जाएगा। इस संख्या के अलावा इसका डिवाइड 13 से भी चला जाएगा। यानी कि ये संख्या क्या है, भाज्य है। ओके, ठीक है, तो 1 के अलावा इसका एक भाज्य और है 13, तो ये संख्या से इसका डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये संख्या भाज्य है। दूसरी संख्या सॉल्व करते हैं। 7 ×
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो 5 इधर भी है और 5 इधर भी है। इन दोनों में अगर अपन 5 कॉमन ले लेंगे तो कैसा होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपन ने ले लिया है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये जो संख्या है इसका जो भाज्य है तो वो संख्या के अलावा 5 से भी इसका डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 5 से भी इसका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ओके, तो ये जो संख्या है इस संख्या का खुद के और 1 के अलावा, वो संख्या की जो संख्या है उसका खुद के और 1 के अलावा एक और गुणनफल है 13 और इसका क्या है 5 है। अतः हम कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। ओके, तो अपन कैसे लिखेंगे, दी गई स्वयं के अलावा और 1 के अलावा इसका भी भाज्य है, इसका 13 है और इसका 5 है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि दी गई संख्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30 और कौन सी संख्या दी है अपन को, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 5 के 2 से अधिक गुणनखंड है। अतः यह संख्या भाज्य है, भाज्य संख्या है। ओके, तो यही सॉल्व करना था। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। जब तक के लिए बाय बाय।